मूवी स्टार्ट होती है 1987 में हैलोवीन से एक रात पहले, जब एक असाइलम के नर्स ने गलती से एक दूसरे पेशेंट को रिलीज कर दिया और जिस पेशेंट को इसने रिलीज किया वो है बेंजामिन न्यूमन, एक सन की सीरियल किलर जो कि 17 सालों से कैद था। उसे एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वो खुद को बच्चा समझता है और लोगों को मारने में उसे मजा आता है, इसलिए अपने पेरेंट्स को उसने मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तभी मूवी का नाम है डाइज्ड, क्योंकि यही किलर का पैटर्न है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये माइकल मायर्स वाला हिसाब किताब चल रहा है। फैमिली मेंबर को मारकर असाइलम में जाना, फिर सालों बाद वहां से भाग जाना, चेक। अब दोनों नर्स आपस में बहस कर रही थी कि तेरी वजह से निकला, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देना, राइट? नहीं, सारे सबूत मिटाकर ऐसा दिखाना जैसे न्यूमैन इस असाइलम में कभी था ही नहीं। ये उन दोनों नर्सेस ने डिसाइड किया। बहुत सही, किलर का खौफ तो हम जान गए, अब बारी है ओपनिंग किल की। तो असाइलम से निकलकर न्यूमैन सीधा पहुंचा एक घर में जहां पर एक लड़का हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। न्यूमैन ने सीधा उसका गला रेत कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया और फिर वो करने लगा अपना मेकअप। हम देख पाए कि न्यूमैन का फेस थोड़ा पैना है, यानी कि शार्प है, ताकि आराम से आर्ट द क्लाउन बन सके। मेकअप वेकअप करने के बाद उस लड़के की ड्रेस पहनकर वो रेडी हो गया और बन गया आर्ट की सस्ती कॉपी। वैसी स्माइल, वैसी हरकतें और वैसी ही खामोशी। फिर उसने क्लेवर से मार मार कर उस लड़के की बाजू काट कर अलग कर ली। मूवी का टाइटल याद है ना? फिर उसी बाजू के खून से मिरर पे वो कुछ बनाने लगा, जैसा कि आर्ट हमेशा करता है, बताने के लिए कि मैं यहाँ पर आया था। उसने बनाए 3 लोग, जिसमें एक तो वो है जो कि ऑब्वियसली बच्चा है और बाकी 2 हैं उसके माँ बाप, या फिर कुछ और भी हो सकता है जो आपको आइडिया लग जाएगा मूवी के एंड में। खैर तब तक वो लड़का मर चुका था। फिर न्यूमैन भी वहां से निकल गया और ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं अपनी हीरोइन कैसेंड्रा को, जो कि हैलोवीन के लिए अपनी कॉस्ट्यूम खुद बना रही है, और वो भी एक वॉरियर की, इंक्लूडिंग वेपन। फैमिली में है उसका छोटा भाई टॉमी, जो कि बड़ा लग रहा है, और उनका डैड जॉन। नाश्ता करते हुए जॉन उन्हें बताता है कि कल रात यहीं पास में एक कत्ल हुआ है, हमारे घर से कुछ ही दूर। अब ये पूरा का पूरा टेरिफायर 2 वाला प्लॉट है। हीरोइन जो कि वॉरियर कॉस्ट्यूम बना रही है हथियार के साथ, चेक। उसका छोटा चश्मिश भाई जो कि कुछ ज्यादा ही तेज है, चेक। सिंगल पेरेंट जो कि फैमिली में सबसे पहले मरेगा, चेक। सुबह सुबह किलर के बारे में बात करना, चेक। इन दोनों की जो माँ है वो अचानक ही इन्हें छोड़कर चली गई थी जब ये बच्चे थे। ये आज तक भी नहीं जानते क्यों, और इनका डैड इन्हें बताता भी नहीं। खैर वो दोनों स्कूल पहुंचे और वहां पर भी उसी किलर का जिक्र हो रहा था कि वो अब तक भी पकड़ा नहीं गया। पर इन्हें क्या, ये तो रात को पार्टी करने जाएंगे ही। इसी बीच किलर अपने काम पर लगा हुआ था। वो एक और घर में पहुंचा जहाँ पर एक लेडी अकेली थी। उसने थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश भी की, लेकिन न्यूमैन ने उसे काबू कर लिया, उसके दोनों हाथों को फ्लोर में ठोककर। फिर एक हाथ उसका काट कर वो साथ ले गया और कैंडीज वाली बाल्टी भी। अब आता है टेरिफायर का फेमस डाइनर वाला सीन, जो कि अब तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। हीरोइन अपनी दोस्त सारा के साथ डाइनर में बैठी थी और किलर ने बाहर से उन्हें देख लिया। फिर वो भी अंदर आकर बैठ गया और बस उन दोनों को ही घूरता रहा। पर असल में वो सिर्फ एक को ही घूर रहा है, और वो है हीरोइन, यानी कि कैसेंड्रा। ये बात वो नहीं जानते पर हम जानते हैं। उससे परेशान होकर वो दोनों वहां से चली गई, पर अभी ओनर के साथ भी तो लफड़ा होगा। ओनर ने न्यूमैन को धमकाया कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो चुपचाप चला गया, वो कटा हुआ हाथ उसके लिए छोड़कर। शायद कुछ कहना चाहता होगा। अब रात में कैसेंड्रा रेडी हो चुकी थी पार्टी में जाने के लिए, और इसने सेल्फ डिफेंस भी सीखा हुआ है जो इसके काम जरूर आएगा। जाते जाते उसके हाथ एक फोटो लगी अपने पेरेंट्स के कॉलेज टाइम की, पर उसमें एक क्रीपी सा लड़का भी था, और वो है बेंजामिन न्यूमैन। वो इसकी माँ से ऑब्सेस था, यानी कि उसके पीछे पड़ा था। माइकल वाला टच भी है ना। अब जाकर जॉन कैसेंड्रा को बताता है कि शायद तुम्हारी माँ के गायब होने के पीछे न्यूमैन का ही हाथ था। गायब होने के, छोड़कर चले जाने के नहीं। ये सुनकर कैसेंड्रा उस पर बरस पड़ी कि इतनी बड़ी बात आज तक हमें बताई क्यों नहीं। बोलते थे कि छोड़कर चली गई, और आज बोल रहे हो कि शायद किसी ने मार दिया होगा। कोई मजाक है क्या? वो बोल रही थी कि केस को दोबारा खुलवाओ, क्या पता माम अभी जिंदा हो। जॉन को वो अच्छा खासा सुना रही थी। अब तो आर्या पार है, क्योंकि माँ से बढ़ के भला क्या होगा। हैलोवीन पार्टी। जैसी सारा उसे लेने आई वो हंसते खेलते उसके साथ चल दी, पर न्यूमैन उसके घर के ऊपर खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था, और पार्टी का एड्रेस भी उसने सुन लिया। यानी डाइनर से इसका पीछा करते हुए ये घर तक पहुंचा, और अब ये जाएगा पार्टी में, लेकिन सिंगल पेरेंट को मारने के बाद। जॉन को लगातार स्टैब करने के बाद उसने जॉन के अंदर का सारा सामान बाहर निकाला, तब जाकर वो घर से बाहर निकला। पर जॉन की सांसें अब भी चल रही थी, ये पता चल रहा है उसके पेट से। बोला था ना ब्रूटल है। उसके जाने के बाद टॉमी
घर पहुंचा और अपने डैड को मरता देखकर उसने सीधा पुलिस के पास फोन किया और फिर फोन किया कसेंड्रा के पास। बस फर्क यह है कि पुलिस ने फोन उठाया लेकिन कसेंड्रा ने नहीं, क्योंकि पार्टी चल रही है और न्यूमैन भी उसे ज्वाइन करने पहुंच गया। सबसे पहला शिकार उसने बनाया सबसे पॉपुलर लड़के क्रिस को, जो कि वॉशरूम में अकेला था। चाकू उसके सर के पीछे घुसाया, फिर दोनों अंगूठों को उसकी आंखों में घुसाकर उसके सर को बीच में से फाड़ दिया। कुछ तो मेहनत किया मूवी में। इस बीच कसेंड्रा बियर पी रही थी, वोडका पी रही थी और दोनों को मिक्स करके भी पी रही थी, यह हमें बताने के लिए कि अब इसे होश नहीं रहने वाला। तभी टॉमी भी पार्टी में आ गया। उसने कसेंड्रा को सब कुछ बता दिया और तभी उसे दिखाई दिया न्यूमैन, जो कि बाहर जा रहा था। टॉमी ने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने न्यूमैन को घर से जाते हुए देख लिया था, पता नहीं कैसे। दोनों भाई बहन उसके पीछे बाहर गए, लेकिन बाहर वो भी तैयार था। कसेंड्रा को उसने बेहोश कर दिया। फिर टॉमी को कई बार स्टैब करने के बाद वो कसेंड्रा को लेकर पहुंचा एक फैक्ट्री में, जहां पर जाते ही उसने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को भी टपका दिया। फिर वो कसेंड्रा को कैंडीज दे रहा था, लेकिन उसने ली नहीं, तो वो लेकर आया एक नेकलेस जो कसेंड्रा की माँ का था। इसकी माँ का नेकलेस उसके पास क्या कर रहा है? अब नेकलेस भी नहीं लिया तो मजबूरन वो कोई हथियार चूज करने लगा, पर इसी बीच कसेंड्रा फ्री होकर भाग गई। न्यूमैन भी उसके पीछे गया और काफी देर तक ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहा। वो छुपती रही और न्यूमैन ढूंढता रहा। दिमाग से वो बच्चा है तो उसे तो मजा ही आ रहा था, लेकिन कसेंड्रा का केस थोड़ा अलग था, क्योंकि उसे सिक्योरिटी गार्ड की लाश भी मिल गई जिसके कई अंग गायब थे। डर अब इतना ज्यादा हो चुका था कि डर खत्म ही हो गया। आखिर में कसेंड्रा ने सोचा कि क्यों ना अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को काम में लिया जाए। उसने पीछे से न्यूमैन पर अटैक किया और फिर लगातार चाकू से स्टैब करती रही जब तक वो बेजान नहीं हो गया। इसके बाद वहीं के फोन से उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक न्यूमैन रेंगते हुए फिर से उसके पास आ चुका था। स्क्रीम देखी होती तो ये ना होता, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि उठ वो सकता नहीं। इसी का फायदा उठाकर कसेंड्रा ने हथौड़े से पीट पीट कर उसे पीस दिया। फिर अपनी मॉम का नेकलेस लेकर वो सोच रही थी कि ये इसके पास क्या कर रहा है। तभी पुलिस आ गई और कसेंड्रा ने उन्हें बताया कि किलर वहां पर है, लेकिन पुलिस को कोई भी नहीं मिला क्योंकि न्यूमैन वहां से जा चुका था। कसेंड्रा परेशान थी और तभी उसे हैरान करने वहां पर आ गई उसकी मॉम। पुलिस के साथ आई या फिर कैसे आई वो तो नहीं पता, बस आते ही उसने ये बोला कि बेंजामिन न्यूमैन जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया वो तुम्हारा बाप है। कसेंड्रा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्शन दे, लेकिन डायरेक्टर समझ गया कि बस हो गया। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।